हाय मेरे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ यहाँ पर आपका दोस्त और एडुकेशन पॉइंट के चैनल में स्वागत है आपका। आज मैं यहाँ पर बात करूँगा कि ट्रिपल आई करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। ट्रिपल आई करने के बाद क्या आप एमबीए करना चाहते हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि ट्रिपल आई कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्या मुझे एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर एमबीए करना है तो मुझे कौन सा यूनिवर्सिटी से एमबीए करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। आज बात करेंगे कि ट्रिपल आई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज में लेना है, और कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्रिपल आई को रिकॉग्नाइज करता हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में, मैं यहाँ पर टॉप 10 यूनिवर्सिटी लिया हूँ, और ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो है मैंने ये जांच किया, पड़ताल किया, और मुझे मिला कि ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो है ये सभी ट्रिपल आई को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसमें से सबसे पहले आता है एमिटी यूनिवर्सिटी, फिर आता है डॉक्टर डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी, NMIMS, मणिपाल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, एंड मानव रचना, एंड लास्ट में आता है इग्नू। तो दोस्तों अभी सवाल यहाँ पर यह होता है कि हमें कौन सा यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये सारी कन्फ्यूजन एक एक करके मैं दूर कर देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी की सारी डिटेल हर एक कॉलेज की मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है कि एमिटी यूनिवर्सिटी। तो एमिटी यूनिवर्सिटी जो है ये आप सबसे इंडिया का एज पर सर्वे 2023 एंड 24 के हिसाब से एमिटी यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर 1 रैंक में आता है, और ये ऑनलाइन मोड जो है एमबीए प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है, ये स्पेशलाइजेशन में आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में आप एमबीए कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप एमबीए कर सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हैं, और हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। इसके अलावा आप मार्केटिंग एंड सेल्स में भी आप एमबीए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये पूरी तरह से एमबीए का डिग्री आपको देंगे, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स का होता है, और इसका 4 सेमेस्टर होती है, और 4 सेमेस्टर के साथ में आपका 23 नंबर्स ऑफ कोर्स इंक्लूड रहता है, और साथ में आपका सेमेस्टर 3 एंड 4 में एक प्रोजेक्ट रहता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, आपको 10+2 के साथ में आप बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो चूँकि आप ट्रिपल आई कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका ये टेंशन नहीं है कि आपका बैचलर डिग्री का, तो चूँकि आपने ट्रिपल आई कंप्लीट कर चुके हैं तो इसीलिए आपको जो है ये बैचलर डिग्री यानी BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट है। तो आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन होगा, और इसका खर्चा बहुत ही सीमित होता है। आप मान के चलिए कि इसका खर्चा जो है 2 साल का प्रोग्राम में अगर आप अभी एडमिशन लेते हैं तो आपका 2,38,000 में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी पूना। ये नंबर 2 पे आता है दोस्तों रैंक में, और इनको ISO का सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, एंड UGC कैटेगरी जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, जिसको कि हम लोग डीम टू यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, ये है। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, एडुकेशन प्रोवाइड करता है, लाइक डेंटिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्टीमेट्री, नर्सिंग, मेडिसिन, साइकोपैथी, हेमोपैथी, आयुर्वेदा एंड मैनेजमेंट करवाता है। तो दोस्तों इसका जो एक्रेडिएशन है ये NAAC
और AICTE दोनों ही अप्रूव्ड है। ये भी MBA का ही डिग्री देता है और 2 साल का होता है और इसका मोड भी ऑनलाइन होता है। और ये जो स्पेशलाइजेशन जिसमें आप MBA कर सकते हैं ये इस प्रकार से है, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मटेरियल्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, IT मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। और इसके अलावा आप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस एनालिटिक्स मैनेजमेंट है और ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ से आप अगर आप चाहो तो यहाँ से आप MBA कर सकते हैं और इनका खर्चा भी लगभग वही 1.5 लाख के करीब है। तो आप आसानी से अपना प्रोफेशनल यानी कि जॉब करते हुए आप अपना MBA कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं दोस्तों NMIMS निम्स। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये भी जो है आपको ऑनलाइन डिग्री देता है और जिसको कि हम लोग ODL मोड बोलते हैं, ये भी ऑनलाइन MBA ही देता है। ये भी 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी खर्चा करीब 1,54,000 का है, यानी कि 1,54,000 के करीब है और ये 2 साल का कोर्स है। और इनका जो स्पेशलाइजेशंस है ये आपका है IT एंड सिस्टम मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं दोस्तों मणिपाल यूनिवर्सिटी। देखिए मैं खुद मणिपाल यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैं भी IIII से भी अपना कंप्लीट किया। देन फिर मैं जो यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाया हूँ, जो भी ये सारे यूनिवर्सिटी से मैंने कांटेक्ट किया था और उन सारे यूनिवर्सिटी में ही मुझे अप्रूव किया था, रिकॉग्नाइज किया था IIII को। तो इसीलिए ये वीडियो ख़ास तौर पे जो IIII कर रहे हैं या जो कर चुके हैं और वो चाहते हैं जो मैं MBA करना चाहता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड एक तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये भी मणिपाल यूनिवर्सिटी भी जो है IIII को रिकॉग्नाइज करता है और ये भी आपको ऑनलाइन MBA ही देता है। इसमें 4 सेमेस्टर होता है और आपका इसमें जब जो सबसे फोर्थ वाला जो सेमेस्टर होता है, लास्ट वाला सेमेस्टर होता है, उसमें प्रोजेक्ट रहता है और आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। फाइनेंस में MBA कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट में कर सकते हैं MBA, मार्केटिंग में कर सकते हैं MBA, रिटेल मैनेजमेंट में कर सकते हैं MBA, एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस में कर सकते हैं MBA, IT एंड फिनटेक्स में कर सकते हैं MBA, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में कर सकते हैं MBA और ऑपरेशन मैनेजमेंट में कर सकते हैं MBA। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA कर चुका हूं। फिर आता है आखिरी में एक होता है LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये भी IIII को रिकॉग्नाइज करता है। आप बेहिचक आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं और ये भी आपको ऑनलाइन MBA ही देंगे और 2 साल का ही रहता है। इसका भी एक्रेडिटेशन जो है NAA+ है और काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन है बहुत लिमिटेड है, जैसे कि मार्केटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डाटा साइंस है। तो दोस्तों ये तो रहा टॉप कुछ यूनिवर्सिटी जिसको मैंने अपने जांचा है, परखा है। इसके अलावा भी आप अगर चाहते हैं MBA अपना कंप्लीट करने के लिए तो एक है आपका बिट्स पिलानी और एक है आपका SCDL सिम्बोसिस पूना। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बट SCDL पूना जो है वो आपको PGDBM देता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, PGDM देता है, तो वो MBA नहीं देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप MBA करें तो मैंने जो बताया इंस्टीट्यूट, इनमें से आप किसी में भी जाइए, आप गूगल में सर्च कीजिए, आप सर्च करके वेबसाइट में जाइए, उनका कॉन्टैक्ट में जाइए, वहाँ से नंबर निकालिए, आप उनको डायरेक्ट कॉलेज से कंसल्ट कीजिए, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।